डिस्क्लेमर दिया जा रहा है, फिर मत बोलना कि बताया नहीं। ये वीडियो पारिवारिक माहौल के हिसाब से नहीं बनाया गया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को अकेले में और एकांत में देखना, वो भी हेडफोन लगाकर के लिए इसलिए देखना क्योंकि ना जाने आपकी बात कौन कहाँ कब और क्यों सुन रहा होगा। और ये तो पता ही होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि दीवारें किसी से कुछ कह नहीं सकती, बट स्टिल योर सेफ्टी इज इन योर ओन हैंड। और इस वीडियो में जिन लोगों के बारे में भी बात करी जाएगी उनसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है, और जो भी शब्द बोले जाएंगे कृपया करके उसको अपनी असल जिंदगी में उपयोग नहीं करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। और ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाई गई है। और चलो वीडियो की तरफ चलते हैं क्योंकि डिस्क्लेमर कुछ ज्यादा लंबा हो गया। नमस्कार दोस्तों। साढ़े डोलची के वहीं चुप्पी बांध के बैठा रहा, ठीक है ना। एक तो वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन पार हो रही है, तेरे को बच्चे करने की लग रही है। साला डोलची वहीं चुप्पी बांध के बैठा रही हो, ठीक है ना। आई बात समझ में। नमस्कार दोस्तों। तो हाँ जी भाई आ गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेजी दमाम के बारे में। ओए, हाँ क्या है? लेकिन ग्रीडी भाई तुमने तो टाइटल और थंबनेल में अरमान मलिक के बारे में लिखा है ना, तो उसके बारे में बात करो। ये नेजी कौन है, कहाँ से आया है? हाँ तो भाई बोलने देगा मेरे को, कॉन्टेक्स्ट का पार्ट है। आई बात समझ में। बोलने देगा मेरे को। चुप्पी बांध के तू भी वहीं बैठा रहा, ठीक है ना। रुको जरा, सब्र करो, बता रहे हैं हम, तसल्ली रखो। तो भाई जिन लोगों को नहीं पता कि नेजी कौन है, कहाँ से आया और क्यों है, तो मैं उसकी साइड से मैं तुम्हारे को बता देता हूँ कि नेजी कौन है, क्योंकि वो अभी मेरे साथ नहीं है और ना ही कभी था, बट स्टिल। तो नेजी एक इंडियन अंडररेटेड हिप हॉप आर्टिस्ट है, जिसे तुम रैपर भी कह सकते हो। होपफुली रैपर है, ना कि रैपर। अरे रैपर नहीं, रैपर मतलब टॉफी वाला रैपर, बाप पे टॉफी वाला, ना कि वो वाला रैपर। नहीं वो मैंने बाकी घर वालों का इंट्रो इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग नेजी का सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू घर के अंदर बाकी लोगों से अलग है। और किस लिए अलग है, क्यों अलग है और क्या रीज़न है इसके पीछे का, वो मैं तुम लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक। और अगर मेरे इंट्रो देने के बाद भी तुम्हारे को नहीं समझ में आया कि नेजी कौन है, कहाँ से आया और क्यों है, तो तुम ये वाली क्लिप देखो। तुमने ये वाली क्लिप तो ज़रूर देखी होगी। अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना खात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला है। भाई देखो, अभी से कुछ टाइम पहले बिग बॉस का OTT सीजन 3 स्टार्ट हुआ है। ध्यान से सुनना, बिग बॉस का सीजन OTT 3 स्टार्ट हुआ है। क्योंकि भाई अभी तो मेन खत्म हुआ था, सीजन 3 भी निकाल दिया इन लोगों ने इतनी जल्दी। मुझे तो लग रहा है भाई बिग बॉस वाले भूखे नंगे हुए हैं, क्योंकि भाई किसी टाइम पे एक साल में एक एपिसोड निकलता था, अब इतनी जल्द 6 महीने में 2 सीजन भी निकाल दिया इन्होंने। लगता है भूखे नंगे हो गए, इनको TRP की ज़्यादा भूख गया इनके अंदर। और तो और बिग बॉस के OTT सीजन 3 के साथ साथ नया होस्ट भी आया है। अब तुम लोगों को पता ही होगा कि कौन है नया होस्ट। और इस बार का होस्ट बाकी होस्टों से अलग है, और वो इस तरीके से अलग है कि बाकी होस्टों की उम्र के साथ साथ उम्र तो बढ़ती है, उम्र के साथ साथ शरीर भी ढलता चला जाता है। और इस होस्ट की ऐसी खास बात है कि भाई उम्र तो बढ़ रही है लेकिन शरीर वहीं का वहीं है। भाई कोई बंदा कह नहीं सकता कि ये 75+ का बंदा है। और ये वो व्यक्ति है जिस उम्र में लोगों को सीनियर सिटीजन्स की पद, घर के बिस्तर संभालने को मिल जाते हैं। और ये होस्ट मैंने बताया ना अलग है बाकी होस्टों से और बाकी लोगों से। ये होस्ट उस उम्र में आके दूसरों की गद्दियाँ संभाल रहे हैं, दूसरों की गद्दियाँ संभाल करके गर्म कर रहे हैं। और ये होस्ट हैं 90 की सदी के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक, जिनका नाम है AKA अनिल कपूर। एकदम झकास। But यार सल्लू भाई, we miss you in this season and we also know the reason why you were not the host of this season. So anyways, let's back to the topic, Big Boss OTT season 3। और भाई कोई भी प्लीज़ लाइटिंग को जज मत करना। और भाई बिग बॉस के घर के अंदर गुत्थम गुत्थाई हाथापाई, हाथ पैर चल गए बाप पे बिग बॉस के घर के अंदर, जो कि बिग बॉस के रूल्स के अगेंस्ट में है। और अगर रूल्स को ब्रेक करते हैं तो एज रिटर्न बिग बॉस की तरफ से क्या मिलता है? एलिमिनेशन। लेकिन क्या करें, बिग बॉस के रूल्स तो रूल्स होते हैं, लेकिन रूल्स तो बनते ही ब्रेक होने के लिए हैं। क्यों भाई, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल भाई। माँ का लौड़ा। भाई देखो, बिग बॉस के घर के अंदर होती रहती है लड़ाई फ्रॉम स्क्रैच। मैं बताऊंगा कि तुम्हारे को कि किसने किसको क्यों कब किस लिए मारा, विद द रीजन, ठीक है ना। बिग बॉस के अंदर हुई लड़ाई AKA ढिशुम ढिशुम। देखो सिंपल वर्ड्स में मैं बताता हूँ कि ये जो विशाल पांडे है ना, अगर तुम विशाल को नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ कि इन पास इसका ट्रायो का ग्रुप था, 3 का एक ग्रुप था, जिसमें 2 लड़के 1 लड़की थी। और अगर तुम्हें नहीं पता तब भी कि ये विशाल है कौन, तो मैं बता देता हूँ। ये पहले के टाइम पे 2020 के टाइम पे, टिकटॉक वाले टाइम पे टिकटॉकर था, वीडियोस बनाता था। और अब ये इंस्टाग्रामर बन गया, इंस्टा पे रील्स वगैरह बनाता है। और अब हम बात करने वाले अरमान मलिक के बारे में। नहीं, जो गाने बनाता है उसकी बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले अरमान मलिक, यूट्यूबर क्रिएटर के बारे में, जिसका असली नाम अरमान मलिक है ही नहीं, जिसका असली नाम है संदीप कुमार। भाई ने तो नाम के साथ साथ कास्ट भी बदल ली। अरे बड़ा दोगला है भाई तू। नाम अरमान रखा तो रखा, लेकिन भाई के नाम बदलने के साथ साथ अरमान खत्म नहीं हुए, एक के साथ दूसरी लुगाई लिया है भाई। ये तो गलत बात है भाई, यहाँ एक नहीं मिल ली। एक तो भाई तूने नाम बदल लिया,
वाइफ दो दो रख ली, और ऊपर से क्रिएटर भी भाई तू ढेर सारे, एक अकेले बंदे के 6 चैनल है भाई, यूट्यूब पर 6 चैनल है जिसमें कि 4 पे डेली रेगुलर व्लॉग्स डलते हैं। मतलब समझ रहे हो कि क्या कहना चाह रहा हूँ भाई मैं। एक परिवार के 6 चैनल है यूट्यूब पर जिसमें कि 4 चैनलों पे डेली व्लॉगिंग डलती है, और एक ही घर के 4 डिफरेंट एंगलों से चारों चैनलों पे वीडियोस डलती हैं। और भाई लोग तेरे को देख रहे हैं भाई, तेरे को वैसे भी देख कौन रहा है, हम तो भाई वॉकर्स को देखते हैं। मटक मटक के न्यू चलो मेरी चाल मटकनी सा बेरा था मेरी अदा जड़े तेरा खटकनी सा। ये सब चीजें सुनने के बाद तुम्हारे को क्या लगता है कि भाई रुका होगा? ना 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 ना, भाई ने एक चैनल अपने पिल्ले के हाथ में दे रखा संभालने के लिए, और उसके ऊपर एक नौकर छोड़ रखा जैसे हम हेल्पर भी कह सकते हैं, उसके हाथ में एक कैमरा भी दिया है कि ले देख अम्मा चोदी के लौड़ी तेरी बहन। ये सब चीजें होने के बाद बिग बॉस वालों ने इसको अपने शो पे बुलाया, वो भी इसी के दोनों कंटेंट को लेकर के। अब तो भाई चला गया बिग बॉस के अंदर, वो भी अपने दोनों कंटेंट को लेकर। अब भाई का यूट्यूब कैसे चलेगा? भाई का यूट्यूब तो बढ़ गया ठप, देखेगा कौन? भाई का पैसा नहीं आएगा, मतलब पैसा पैसा पैसा, व्हाट द फक, क्या बहन चो सारा पैसा तू ही छाप ले लोड़ू। तेरे को चोरू चक्के नहीं देखते क्या? हाँ भाई मैं कह रहा हूँ दर्द पहुंचो भाई से एक दिन। तो देखो अब तुम लोगों ने जान लिया ना कि अरमान मलिक और विशाल कौन है, तो भाई अब मैं बताता हूँ कि उन लोगों के बीच में क्यों हुई। वो भाई इसलिए हुई क्योंकि अरमान की दूसरी वाइफ को विशाल ने कुछ ऐसा कह दिया था, बस इसी वजह से विशाल को अरमान मलिक ने बिग बॉस हाउस के अंदर फिजिकली मारा। देखो मलिक का गुस्सा करना बिल्कुल जायज था, लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर नहीं। बिग बॉस के घर के अंदर का एक रूल होता है जो कि फिजिकली नहीं जाना। भाई चला गया और भाई सीधा सीधा स्ट्रेट टू पॉइंट आता है रूल्स के अगेंस्ट में जाना। तो फिजिकली हाथ पैर चलाना मतलब कि बिग बॉस के घर से एलिमिनेट होना, लेकिन भाई एलिमिनेट ना होकर के पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट जरूर हो जाता है। अगर भाई विशाल ने बोल भी दिया कि भाभी सुंदर लगती है, तो भाई इसमें खुश होने वाली बात है ना, गुस्सा खाने वाली क्या बात है? तेरे को भी तो फर्स्ट पॉइंट पर देखने पे लगी होगी कि भाई हाँ भाई अट्रैक्टिव है, तभी तो तूने दूसरी चॉइस को चूज करा। एक चॉइस होने के बाद भी, एक सुंदर वाइफ होने के बाद भी तूने दूसरी वाइफ को अपनाया, तभी तो तेरे को सुंदर लगी होगी, तभी तो उसमें भाई गुस्सा खाने वाली क्या बात है? तारीफ कर रहा है वो तेरी वाइफ की, दूसरी वाइफ की, तो खुश हो भाई। अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि दूसरी बार, जी हाँ दूसरी बार। ये पायल मलिक इसकी पहली वाइफ थी, कृतिका मलिक इसकी दूसरी वाइफ है। भाई अगर तो इतना ही लॉयल बन रहा है टीवी के आगे, तो तेरे को पायल के लिए लॉयल रहना था ना, तो दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है ना? तो मत बनो भाई इतने लॉयल टीवी के आगे जब तुम किसी के लिए पर्सनली लॉयल नहीं हो, ठीक है ना? तो भाई एक शादी करने के बाद तेरे मन में दोबारा बुलबुले उठ कैसे गए भाई? और इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई तेरे साथ नहीं होना तो इसलिए मुंह चला पा रहा, अगर तेरे साथ होता तो भाई तू भी मारता। भाई मैं नहीं मारता, भाई मैं नहीं मारता, मजाक से हट के भाई मैं नहीं मारता। अगर हम किसी के घर के अंदर रह रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ रह रहे हैं, और उस घर की एक छोटी से छोटी चीज़ बाहर टीवी पे दिखाई जा रही है, तो भाई मैं नहीं मारता, मैं अपना बेकार में नुकसान नहीं करता। हाँ ये बात अलग है, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ रह रहे हैं तो भाई मैं कॉम्प्रो करके बातचीत करके सब सॉर्ट करने के ट्राई करता। और भाई ने कुछ ऐसा गलत भी नहीं कहा और कुछ सही भी नहीं कहा, क्योंकि भाई के जैसे लोग बहुतेरे हैं भाई दुनिया में, जैसे कि आंटी लवर, भाभी लवर, मॉमी लवर के कैटेगरी के भी लोग एग्जिस्ट करते हैं भाई। और भाई जिन लोगों को माइनर पसंद होती है, माइनर, जिन लोगों को छोटी बच्चियाँ पसंद होती है भाई, वो लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। और भाई हम लोग वन साइडेड लवर को कैसे भूल सकते हैं? वन साइडेड लवर जिनको अपनी क्रश बहुत पसंद होती है, लेकिन उनकी क्रश उनको देख के लौड़ा राजी नहीं होती, भाव क्या लंड देंगी। और भाई छोटी छोटी बातों पे हर जगह से, छोटी छोटी ऐपों से कौन ब्लॉक करता है भाई? ऐसे ब्लॉक कर देंगे और ऐसे हो जाएंगे कि भाई हम लोग उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, बट स्टिल भाई इट्स हर्ट। भाई गूगल से कौन ब्लॉक करता है भाई? उस पर तो फोटो भी नहीं आती। एक तो बेंचो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि भाई जो भी मैरिड लोग होते हैं उन लोगों की तारीफ वगैरह कर दो लोगों के सामने, या फिर सेपरेटली अलग जाने की, अलग जा करके भी बात कर रहा हूँ मैं, अलग जा करके उनकी तारीफ वगैरह कर दो, तो बहन करोड़े ऐसे क्या? अबे बहन चोद क्या ऐसे गुस्सा खा जाएंगे कि बहन की लोड़ी पता नहीं क्या ही कर दिया। अबे भाई तेरी पॉजिटिव साइड तो दिखाइए, चूतड़ बग्गे, तो थोड़ा सा अनपढ़ इधर भाई, इधर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर भाई, आगे बढ़। मतलब कि तू भाई उल्टी बाल्टी का है क्या? कम बुद्धि का ठस दिमाग है तेरा। और भाई अपना एल्विश का दोस्त कटारिया AKA लवकेश को ये सब होने के बाद उसकी ऑडियंस की तरफ से लव को लव मिला ही नहीं, और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जाना ही बिग बॉस के हाउस के अंदर एल्विश के नाम से जा रहा है। तुमने नोटिस करा होगा कि बिग बॉस के अंदर जब भी उससे बात होती है तो एल्विश का जिक्र, उसकी बात ज़रूर होती है, उसकी बात ज़रूर छेड़ी जाती है। जैसे कि भाई वो बिग बॉस में नहीं गया हो, एल्विश का नाम बिग बॉस के अंदर गया हो। और बिग बॉस वाले हैं चंट चालाक, उसको उन लोगों को पता है कि TRP तो आ नहीं रही है, तो हम एल्विश का नाम यूज़ करके TRP ले लें। कटारिया के लिए एल्विश का नाम तो ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं बिग बॉस वाले जैसे कि कटारिया का बाप कोई और ना हो करके एल्विश ही हो। और भाई कटारिया को बिग बॉस हाउस के अंदर हेट क्यों मिला वो मैं नहीं बताऊंगा, वो बताएगा ये। चलो भाई अटैक।
उसने यार तेरी दूसरी वाइफ की तारीफ क्या करती, तू तो भाई इतने खुले में गुस्सा खा रहा है कि तूने उसे खुले में चाटा मार दिया बिग बॉस हाउस के अंदर। पता नहीं है क्या ये सारा सामान बाहर जाता है। और उसने भाई तूने खुले में चाटा मार दिया तो उससे पहले तूने दूसरों की छोड़ अपना पास्ट नहीं सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा कि भाई तू इन द पास्ट कैसा था, हैं थोड़ी दरार बुद्धि के। भाई तू खुद को देख ले भाई, तूने 2 शादी कर रखी है भाई, तुम 3 लोग हो, 3 पर्सन हो भाई, तुम 3 पर्सन, जी हाँ 3 पर्सन हो भाई तुम। भाई तूने 3 सम करके भाई तूने 3 सन कर दिए भाई। व्हाट द तूने भाई 3 सम किया है, 3 सम किया तो क्या 3 सम करके 3 सन कर दिए भाई। व्हाट द फक भाई, ये तो किसी ने सोची ना होगी। अबे चूत के शौकीन, ये तो स्क्रिप्ट में ही नहीं था। और तुम्हारे को इसके बारे में ये भी बता दूं कि इसके 4 बच्चे हैं जिसमें कि 3 सन है भाई इसके। मैंने बताया ना तुम लोगों को, उसने भाई 3 सम करके 3 सन कर दिए भाई, मजाक सेट के। इसके 4 बच्चे हैं जिसमें 3 लड़के हैं और 1 लड़की है। तो अंजी भाई अब बताओ कौन रहता है अपने बिग बॉस हाउस के अंदर, कौन छुप के बैठा हुआ है, बताओ भाई। अरे वो अपनी दिल्ली के दिल से दिल्ली के वड़ा पाव वाली दीदी। दिल्ली का वड़ा पाव, अरे हाँ बाप पे, दिल्ली से वड़ा पाव वाली गर्ल, दिल्ली की दीदी भी तो गई है बिग बॉस हाउस के अंदर। भाई ये तो दिखी ही नहीं, लाइमलाइट में आई ही नहीं बिग बॉस हाउस के अंदर। जो चीज़ दीदी को करनी चाहिए थी बिग बॉस हाउस के अंदर, दीदी ने मेन चीज़ ही नहीं करी भाई। कैमरा फुटेज नहीं खाए भाई, जो कि मेन चीज़ है इनकी, जो कि बाहर बिग बॉस हाउस के बाहर फुटेज खाई और बिग बॉस हाउस के अंदर आकर के अपने अंदर का इंट्रोवर्ट दीदी ने बाहर निकाल दिया। बिग बॉस से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली वालों जो भी दिल्ली से देख रहा है, नीचे जाकर के कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगाओ और मेरे को ये बताओ कि भाई दिल्ली में वड़ा पाव मिलने कब से लग गया भाई। चलो भाई एक टाइम पे सोच लेते हैं, इमेजिन ही तो करना है, कुछ भी कर सकते हैं, इमेजिनेशन में कुछ भी हो सकता है। तो इमेजिन कर लेते हैं कि भाई दिल्ली में वड़ा पाव मिलना स्टार्ट हुआ, जो कि हुआ, लेजिट हुआ। दिल्ली में वड़ा पाव मिलना शुरू हो गया और भाई, लेकिन भाई दिल्ली में वड़ा पाव खाने वाले कब से पैदा होने लग गए। पहली बात तो दिल्ली का वड़ा पाव है ही नहीं, दिल्ली में वड़ा पाव खाने वाले कब पैदा होने लग गए भाई। लगता है कि दिल्ली की दीदी को दिल्ली के अलावा कहीं और जाकर के फुटेज खाने की शौक ही नहीं है, आदत ही नहीं है। क्योंकि भाई जितना दिल्ली की दीदी ने दिल्ली में जितना ही शोर शराबा भीड़ भड़का चिक्खम चिल्लाई के अंदर जितनी फुटेज खा ली है, उतना शौक किसी भी शांत जगह पर नहीं है। जो कि बिग बॉस का हाउस के अंदर कभी भी शोर शराबा भीड़ भड़का चिक्खम चिल्लाई होती ही नहीं है। उस जगह पर दिल्ली की दीदी को अपना अंदर का इंट्रोवर्ट बाहर निकालना पड़ गया और थोड़ी सी भी फुटेज नहीं खाई। मैं कहा दिल्ली की दीदी अगर मेरे को सुन पा रही हो तो भाई मैं तुम्हारे से ये कहना चाहता हूँ कि बिग बॉस के हाउस से बाहर आने से पहले तुम भाई फुटेज खा लो, कैमरा फुटेज तुम खा लो। क्योंकि रैपर तो नेजी है, नेजी रैपर है ना, तुम थोड़ी ना रैपर हो। तुम्हारे से ज़्यादा फुटेज तो नेजी खा रहा है। गायब तो नेजी को होना चाहिए था, लेकिन तो गायब तुम ही बैठी हो। और एट दी एंड तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई ग्रीडी भाई तुमने तो भाई मुंह जवानी में इन सब का हलक तक खींच लिया भाई। तुमने तो भाई बिग बॉस का हर एक एपिसोड देखा होगा, बारीकी से बैठ करके एक सेकंड चाटा होगा। तो भाई मैं बताऊंगा कि मैंने नहीं देखा भाई, मजाक से हट के मैंने नहीं देखा। कौन भाई, एक तो इस बार का बिग बॉस पेड था भाई, 30 रुपये दे करके कौन किसी के घर का कलेश देखेगा। मेरे घर के कलेश नहीं नाप रहे, मैं दूसरे के घर का कलेश क्यों देखूंगा। मैं अपना पर्सनल सही में बताऊं तो भाई मैंने गिनती के 3 मीम देखे और 4 से 5 से 6 रील देखी होंगी, 6 रील, और बाकी सब तुम्हारे सामने है भाई। और भाई अब तुम सोच रहे होगे कि भाई ग्रीडी भाई तुम्हारी जेब से 30 रुपये नहीं निकल रहे। 30 रुपये तो छोड़ो, अब तुम मेरे मुंह से सोच सुन करके तुम ये सोच रहे होगे कि भाई तूने हमारी सोच कैसे सोच ली भाई। भाई मैं तुम्हारी सोच लेता हूँ भाई, काम ही क्या है रातों को बैठ के सोचना, तुम्हारी सोच लेता हूँ भाई मैं। और भाई तुम ये सोच रहे हो कि भाई 30 रुपये क्यों नहीं निकले। भाई मैं नहीं निकलते भाई। एक तो भाई रिलायंस वालों ने अपने रिचार्ज बढ़ा करके, उनके सारे कॉम्पिटिटर वालों ने अपने रिचार्ज बढ़ा दिए, एयरटेल वालों ने भी बढ़ा दिए भाई। मतलब मैं नहीं कर सकता, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि एयरटेल वालों, रिलायंस वालों, तुम ना मिडिल क्लास वालों की गांड में ना सरिया दे दो गर्म करके, वो भी उल्टा करके, निकले ही ना भाई। तुम हद होती है भाई, मतलब हद सही में भाई, हद होती है भाई। तुमने सब महंगे कर रहे हो भाई, बंदा सस्ता हो रहा है, तुम हर चीज़ महंगी कर रहे हो। और देखो जाते जाते मैं तुम लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जिन भी लोगों की इस वीडियो में बात करी गई है, एवरी सिंगल फकिंग पर्सन, एक लोग जिन लोगों की भी इस वीडियो में बात करी गई है, तो उनसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। तो उन्हें हेट वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इधर ना ही उधर। क्योंकि एज ऑलवेज खाओ और खाने दो यार, ये सब हंसी मजाक है।
और भाई इतना कुछ हो गया इस वीडियो के अंदर। अब तुम लोगों के दिमाग में तुम्हारी सोच लेता हूँ भाई, मैं तुम्हारे को बताया ना। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई मैं किसकी साइड हूँ, मैं किसको हेट करता हूँ, किसको पसंद करता हूँ। भाई पहली बात तो मैं किसको हेट नहीं करता, और पसंद वाली ऐसी बात है कि भाई जो जीता उसकी भी बहन की चूत, जो हारा उसकी भी बहन की चूत, क्योंकि भाई कौन सा मेरे को कोई खाने को दे रहा है। भाई चलो तुम्हारे को बता देता हूँ कि मैं किसे सपोर्ट कर रहा हूँ। भाई पहली बात तो मेरी पर्सनल फेवरेट है भाई सना मकबूल। भाई भाई फील समझो भाई। और भाई मैं टॉप 5 की लिस्ट में ये बता दूं कि भाई टॉप 5 में मेरे लिए होगा सबसे ऊपर सना मकबूल। भाई बेस्ट। भाई मैं तो चाहता हूँ कि वही जीते भाई, बट स्टिल सना मकबूल, नेजी, अरमान के 2 फैमिली में से, और या फिर विशाल, ये 5 लोग हैं मेरी लिस्ट में टॉप 5 की जो कि बिग बॉस की ट्रॉफी उठानेंगे। सना जीतनी चाहिए भाई, बट स्टिल भाई मेरे को लगता है कि कटारिया जीतेगा, क्योंकि उसका बाप बाहर बैठा है, वो संभाल लेगा, जिता देगा उसको। फिर थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करने के बाद पता चला कि सना मकबूल चांद सितारे वाली है, सो नहीं हो सकता, फील की माँ की। और हाँ भाई टॉप 5 की लिस्ट मेरी चेंज हो सकती है, क्योंकि अगर कोई ढंग का वाइल्ड कार्ड आता है तो चेंज हो जाएगी, और अगर नहीं आता तो भाई सेम एज इट इज़ टॉप 5 की लिस्ट रहेगी। वैसे भी अगर कोई तुम्हारे को अपडेट, उससे रिलेटेड अपडेट वगैरह चाहिए हो तो तुम मेरा यूट्यूब चैनल के यूट्यूब शॉर्ट्स देख सकते हो, और इंस्टाग्राम की रील्स तुम देख सकते हो। वहाँ पे हर चीज़ का अपडेट मिल जाता है ऑन द टाइम टू टाइम, ट्रेंडिंग चलती है सही, तुम जाकर देख सकते हो। और भाई तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और भाई वीडियो अगर पसंद आती है तो तुम लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर ये सब करोगे तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अगर सब्सक्राइब करते हो तो मैं भाई तुम्हारा आभारी रहूँगा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर, ठीक है, बाय। पैसा 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 हाँ जी देखो है ये ऐसा पैसा है कि जो कि खुद में एक बोली है, ऐसा है ये पैसा। ग्रीडी भाई अदनान को तो भूल ही गए। अरे यार अदनान, लूजर्स की बात नहीं होती भाई यहाँ पे। चल कोई बात नहीं, याद दिला दिया तो बता देते हैं। भाई अदनान तो ऐसा आया कि भाई उड़ती उड़ती खबर नहीं आती, बेकार से उड़ती उड़ती खबर आती है कि उड़ती उड़ती खबर आती है, उड़ती उड़ती खबर चली जाती है, पता ही नहीं चलता। वैसे सेम अदनान, उड़ता उड़ता अदनान आया, उड़ता उड़ता अदनान कब चला गया पता ही नहीं चला।